एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मेरा ना मोटरसाइकिल का हो गया चालान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी बहुत स्पेशल वेट लॉस स्टोरी है। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में 45 केजीज वज़न कम किया है। तो अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो जिन नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है अहमद शकील और उनका ताल्लुक नारोवाल से है। तो चले चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सबसे पहले मैं एक पैकेज आपको दिखाता हूँ जिसमें उनकी बिफोर की पिक्चर्स हैं और आफ्टर की पिक्चर्स हैं एक वीडियो फॉर्मेट में। तो चले वो पैकेज देखते हैं और फिर हम मिलते हैं अहमद से। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाए। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ मैं, फिट फाट। आप सुनाए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो आपने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया, 45 केजीज वज़न कम किया। तो आप थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है उसको अपना इंट्रोडक्शन कराते चलें और बताएं आपका पहले वेट कितना था और अब कितना है। मेरा पहले वेट था जो 130 केजी था, 130 किलोग्राम था वज़न मेरा पहले। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा 85 या 83 वेट है। मैं कह सकता हूँ अब ठीक मेरा 83 केजी वेट है। ठीक है। जो आपका लेटेस्ट वेट है तो ये 83 है, यानी ये तो 47 केजीज हो गया ना। तो ये जी तो जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत मतलब एक आपने बहुत जिस्म का एक हिस्सा सेपरेट कर दिया अपने आप से। तो ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6.2। तो माशाल्लाह आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, 6.2। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि 85 वेट ज़्यादा है, तो अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो जो अहमद की हाइट है वो 6.2 है। तो उस लिहाज से इनका BMI 23 to 24 के दरमियान कहीं फॉल करता है। एग्जैक्टली 23.8 या 7 यहाँ पर ही कहीं फॉल करेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल वेट है। और अगर आप पिक्चर्स भी देखिए अहमद की तो माशाल्लाह आप काफ़ी स्लिम हो गए हैं। तो सबसे पहले तो अहमद आपको बहुत मुबारकबाद, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। खैर मुबारक। मैं आपकी तरफ ही देखकर ना, जब मेरा वेट था ना 105 था, तो मैंने आपके साथ रब्ता किया था कि मुझे कोई डाइट प्लान चेंज करके दे जिसकी वजह से मैं इजी फील कर सकूं। तो फिर मुझे आपने डाइट चेंज करके दी थी, जिसकी वजह से अल्लाह के शुक्र है कि मैंने जो आपके डाइट प्लान से 105 से 83 में आपके डाइट प्लान की वजह से आया हूँ। बिल्कुल मुझे याद है, आपने जनवरी के अंदर मुझसे रब्ता किया था और उस जी वक्त जी। 105 पे थे और आपने, हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। तो मैंने ही आपको कहा था कि आप 85 तक आ जाए तो इंशाल्लाह फिर आपकी स्टोरी करेंगे। तो आपने जी तो जी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पहुँच गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो वज़न कम करने की रीज़न क्या थी। क्योंकि जो मैं पैकेज के अंदर देख रहा था तो उसके अंदर एक तस्वीर के अंदर लिखा हुआ था फॉर यू। तो ये आपने किसके लिए वज़न कम किया है? मैंने वजन कम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आने लग गई थी, चला भी नहीं था जाता। कभी सर पर दर्द, कभी टांगों में, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी दिल में, सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती थी। आपको पता है ना, मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो जब मैं वीडियो बनाता था सांस मुझे चढ़ जाता था, तो मुझसे वीडियो भी नहीं थी बनाई जाती। तो फिर मैंने सोचा, एक दफ़ा रात को मैं बैठा था अकेले, मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपना वेट कम कर सकूं। तो पहले मैंने किया था तकरीबन 3 या 4 दिन मैंने डाइट की थी, तो मैंने छोड़ दी थी, हिम्मत हार गया था मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार हिम्मत नहीं हारनी। फिर मैंने 1 मंथ बाद फिर दोबारा मैंने डाइट शुरू कर दी। जब उस वक्त मेरा वेट था 130 केजी, तो फिर मैंने जब डाइट शुरू की तो फिर चलता गया, तो फिर अल्लाह का करम है तो मैं 83 में आ गया। यानी आपने अपने लिए किया है ना, किसी के लिए? तो ये फॉर यू का मैं पूछ रहा था, शायद कोई और ना होना जिसकी वजह से आपने वजन कम किया हो। मैंने किसकी वजह से अच्छा कम अच्छा। करना था, यहाँ तो लोगों की बातों से बच जाऊं मैं, क्योंकि लोग बातें जी जी। बहुत ज़्यादा करते थे।
जब एक मोटा बंदा होता है ना वो लोगों की नज़रों में आ जाता है, वो देखो यार कितना मोटा जा रहा, गैडा जा रहा है, इस तरह लोग बातें करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉडी शेमिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो रीज़न हो गई, बॉडी शेमिंग का मसला बहुत सबके साथ ही रहता है, तो ये बहुत एक बुरी बात है। लोग हेल्प करने के बजाय आपका मजाक उड़ाते हैं। तो अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने डाइट क्या फॉलो की, डाइट की तरफ आपने बताया, मैंने भी आपको गाइड किया, तो आपने डाइट क्या फॉलो की, शुरू में क्या की और बाद में क्या चेंजेस की? डाइट मैंने हेल्थी शुरू की थी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव का आपको पता हर चीज़ ताज़ा मिलती है, वहाँ से कोई भी बाजारी चीज़ नहीं मिलती। ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गांव में। तो मैं चीज़ें वो खाता था जिसकी कैलोरीज कम हो, कैलोरीज के हिसाब से खाता था, और खुराक मैंने बिल्कुल ठीक रखी है। ये नहीं कि एक दिन भूखा रह गया या एक टाइम में भूखा रह गया, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुबह भी खाना खाया, दोपहर को भी और रात को भी खाना खाया। डाइट मेरी ये थी कि मैं सुबह के वक्त 2 ब्राउन ब्रेड के पीस, वाइट नहीं था मैं खाता, वो मैं गर्म कर लेता था ओवन में या तवे के ऊपर, और साथ में मैं 2 अंडे खाता था, उनकी सफ़ेदी खाता था अंडों की, क्योंकि तब सर्दियाँ थी, उबाल कर अंडे खाता था मैं। और फिर मैं साथ में पीता था ग्रीन टी, और दोपहर के वक्त मैं 1 रोटी खाता था और साथ में 200 ग्राम चिकन, कभी मैं उसका सालन बना लेता था, कभी मैं उबाल कर खा लेता था। और जब भी मुझे भूख लगती थी ना तो मैं ना 1 या 2 एप्पल खा लेता था, जिसकी वजह से मैं फास्ट फूड की तरफ ना जाऊं, मेरा पेट जिसकी वजह से फुल रहे। और रात को मैं फिर 200 ग्राम चिकन, 1 रोटी खाता था, और साथ में मैं 1 ब्लैक कॉफ़ी का कप पीता था, क्योंकि सर्दियाँ थी, सर्दियों में तो गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती थी। उस वक्त मैं ठंडी तो कोई भी नहीं था ले सकता। अब गर्मी है तो अब आप लोग दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हेल्थी चीज़ों का। ठीक है, तो यानी आपने एक हाई प्रोटीन लो कार्ब अप्रोच रखी, मतलब लो कार्ब इस सेंस के अंदर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो आपने कट किए लेकिन बिल्कुल निकाले नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये जो डाइट थी आपने मुसलसल यही की है या इसके अंदर कोई चेंजिंग भी की? इसके अंदर ये तो मैंने वो बताई थी ना जो मैं पहले करता था, जो मेरी खुद की थी। जब मेरा 105 में आया तो फिर जो आपने मुझे डाइट बताई तो फिर मैंने उस पर अमल किया था। आपने कहा था चीज़ें खाओ, आप नॉर्मल ग़िज़ा खाओ जो घर में पकता है, लेकिन आपने एक्सरसाइज और अपनी रनिंग जारी रखनी है। तो अब मैंने डाइट तो छोड़ दी है, लेकिन अब मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ जो भी पकता है। जहाँ मैं खाता था 3 रोटियाँ, अब मैं वहाँ कर खाता हूँ 1 रोटी। जहाँ मैं खाता था 3 चावलों की प्लेटें, अब मैं वहाँ खाता हूँ आधी। इस तरह मैंने किया हुआ है, क्योंकि अब भी मेरा अल्लाह के करम से मेरा अब भी वेट कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ के साथ और रनिंग के साथ और जिम के साथ, तो इसकी वजह से। यानी आपका, क्योंकि आपका वजन असल बहुत ज़्यादा था ना 130 से, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि वेट ट्रेनिंग अगर आप स्टार्ट करें ना तो वो फिर थोड़ी सी बॉडी शेप के अंदर आ जाती है। यानी लेकिन आपने इस वेट लॉस जर्नी के दौरान जिम ज्वाइन नहीं किया? वेट लॉस जर्नी के दरमियान वाकई मैंने जिम ज्वाइन किया, क्योंकि हमारी शॉप है सीमेंट वाली, तो मैं सीमेंट उठा कर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला सीमेंट में, क्योंकि उसका वज़न भी एक 50 kg होता है, और मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, जिसमें मेरे कैलोरीज बर्न होते रहे हैं। तो ये एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि अहमर को अगर आप देखें तो आपको यही लगेगा कि उन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर अपना जो वज़न है वो कम किया। तो आपको तकरीबन कितना वक्त लगा था अहमर? मुझे तकरीबन वक्त लगा था 4 मंथ। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक तो अहमर ने जो डाइट थी वो बड़ी अच्छी फॉलो की, साथ इनकी एक्सरसाइज रूटीन बहुत ज़्यादा थी, रनिंग भी कर रहे थे, और साथ इनका जो काम था जैसे उन्होंने बताया कि जो सीमेंट की बोरियां होती हैं वो उठाना, तो एक तरह की नेचुरल वेट लिफ्टिंग हो जाती है, जो वेट ट्रेनिंग हो जाती है। तो इस वजह से इनका जो वज़न है वो बहुत अच्छा फॉल किया। और एक ही बात भी है कि अहमर की जो एज है उस वजह से भी उन्होंने बहुत जल्दी कम किया। तो अहमर आपकी अभी फ़िलहाल एज कितनी है? मेरी एज है इस वक्त 21 जी, 21। तो आप यंग ही हैं, तो यंग लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ होता है, और फिर आप प्रोटीन भी बहुत अच्छी मकदार के अंदर लेते रहे, उससे मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा बूस्ट होता है। फिर वेट ट्रेनिंग और साथ आप रनिंग भी करते रहे, तो ये ऐसे फैक्टर थे। क्योंकि अहमर का क्रॉनिकली बहुत ज़्यादा वज़न था, तो जल्दी के अंदर वज़न बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, तो बैलेंस डाइट की वजह से उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में हमारे लोगों को बता दें कि एक्सरसाइज आप रोज़ाना की बुनियाद पर जब आपने शुरू किया तो कैसे शुरू किया? एक्सरसाइज मैं तकरीबन करता था 20 मिनट एक्सरसाइज करता था मैं। उसमें प्लैंक्स करता था, साइड प्लैंक्स, और एक जगह खड़े होकर
रनिंग करता था और स्किपिंग करता था। ये मेरी एक्सरसाइज थी, ये मैं 20 मिनट करता था। इसके बाद क्या चेंजेस किया आपने, मतलब इसको यही करते रहे या इसके बाद आपने इसको चेंज भी किया आगे? यही मैं करता आ रहा हूँ, अभी भी मैं यही करता हूँ। अब मैं क्योंकि जिम भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो फिर जिम में दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है, डंबल वाली एक्सरसाइज, और दूसरी वेट लिफ्टिंग वाली आ जाती है। यानी आपने साइड प्लैंक्स लगाए, इसके साथ साथ स्टेशनरी रनिंग की, और इसके साथ साथ आप वेट लिफ्टिंग, हाँ जी, स्किपिंग भी की, और इसके साथ साथ आपका जो पूरे दिन के अंदर आप सीमेंट की बोरियां या आपका जो हेक्टिक रूटीन थी वो उसको भी फॉलो किया। ऐसा ही हो गया ना आपके, अगर हम हाँ, तो ये डाइट, एक आपकी डाइट भी बड़ी बैलेंस हो गई, आपने कम नहीं खाया। लोग मेरे से कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा बता रहे हैं, लोग समटाइम्स मेरे साथ जो क्लाइंट्स काम करते हैं तो वो उनको जब हम डाइट बैलेंस करके देते हैं तो वो कहते हैं हम तो इतना कम खा रहे हैं, इससे वजन कम नहीं हो रहा, तो इतनी ज़्यादा खा के हम कैसे कम करें। और यकीन करें, जब वो 1 महीना हमारे साथ काम करते हैं तो उनका वजन कम होता है, क्योंकि आप जब अपनी ज़रूरत से कम खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने बहुत अच्छा किया अहमद, आपने मेरी जो गाइडलाइंस है उन पर भी अमल किया। तो अच्छा ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या फेस आया डाइटिंग के दौरान? प्रॉब्लम मुझे एक सबसे बड़ा फेस आया, वो शायद आप लोगों के साथ भी पेश आ सकता है, क्योंकि मेरे जितने भी कपड़े थे ना, मैंने नए सिलाई कराए थे, वो सब के सब खुले हो गए थे। अच्छा। तो ये तो मेरे ख्याल सारों के साथ ही है। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं है, ये भी शर्ट मुझे बिल्कुल खुली हो गई, ये देखें। तो डिफरेंस क्या फील करते हैं पहले वाला अहमर, अव्वल अहमर? डिफरेंस यही है कि मेरा लाइफस्टाइल एक चेंज हो गया है। जहाँ मैं इतना ज़्यादा मोटा था, वहाँ अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मेरा ना मोटरसाइकिल का हो गया चलान, तो मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाला, तो शनाख्ती कार्ड क्योंकि मेरा पुराना था, तकरीबन वो बना था 220 में शनाख्ती कार्ड मेरा बना था। तो वो मैंने जब पुलिस वाले को दिखाला शनाख्ती कार्ड, तो वो यकीन ही नहीं था करता, वो कहता अपना शनाख्ती कार्ड दिखा। अच्छा, ये आपने ये बात की, मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ एक बात। पिछले दिनों जब हमारा बायोकेमिस्ट्री का पेपर था, सेकेंड ईयर का MBBS का, तो हमारी भी चेकिंग होती है, तो मैंने भी अपना CNIC दिखाया, तो वो मुझे भी नहीं पहचानते थे। वो कहते हैं यहाँ पर तो तुम्हारा फेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर तो वहाँ पर मुझे फिर उनको सारी बात समझानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने मुझे ना सेंटर के अंदर जाने दिया। तो ये हो जाता है। पुलिस वाला भी मोटा था, उसने मुझे कहा अब डाइट प्लान बताओ तो फिर ही तुम्हारी जान छूटेगी। बहुत अच्छा हो गया ये तो। अच्छा, फाइनल मैसेज अगर आप कोई देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो? मैसेज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग डाइट करें, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। खाना आप रूटीन से खाएं, लेकिन आप कैलोरीज को देखकर खाना खाएं। ये ना हो कि आप एक दिन खाना बिल्कुल ना खाएं और एक दिन खाएं, ऐसे वज़न बिल्कुल कम नहीं होता। जब तक आप अपने कैलोरीज को नहीं देखेंगे तब तक आपका वज़न कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर कैलोरीज को देकर जाएंगे तो फिर आपका इंशाल्लाह वज़न जल्दी से जल्दी लूज होगा। तो आप लोगों ने लोगों की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अगर आप लोग डाइट भी करेंगे तो फिर भी लोग कहेंगे कि आप कभी भी पतले नहीं हो सकते। अगर आप डाइट करके पतले हो जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आप बीमार थे, क्या कोई मैदे का या गुर्दे का तो नहीं मसला बन गया, अल्लाह माफ़ करे। मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं अभी भी। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरों की बातों का ख्याल नहीं करना, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है। लोग चाहे जो मर्जी कहें, आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें और अपनी कैलोरीज के हिसाब से खाएं। तो ये आपका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं भी ये कहता हूँ लोगों को कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और एक बात याद रखें कि हर इंसान की ज़रूरत डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। अगर अहमर की ज़रूरत थी ये डाइट प्लान, तो हो सकता है आपकी ज़रूरत इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो। तो अपनी कैलोरीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ी है, तो आप ले लें। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पे बैक होगा। लोग यूट्यूब से ऊपर देख के पता नहीं अजीब किस्म की डाइट्स कर रहे होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अहमद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने इतना बड़ा वज़न कम किया, और इससे ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो ये तो थे हमारे आज की गेस्ट अहमद फ्रॉम नारोवाल। उन्होंने 45 kg वज़न कम किया। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, आप भी मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, या आप मुझे सिर्फ लिख के अपनी स्टोरी शेयर कर दें, मैं आपकी स्टोरी खुद लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भेज दें, जो अकाउंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।